ज्ञानविराधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8, सॉरी चैप्टर 2 यहाँ पे चल रहा है। टेक्स्ट 25, 25 नंबर श्लोक पे कल चर्चा किए। 24 पे किए थे चर्चा। अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च इत्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। This individual soul is unbreakable and insoluble, and can be neither burnt nor dried. He is everlasting, present everywhere, unchangeable, immovable, and eternally the same. So ये जो व्यक्तिगत आत्मा है, इसके कुछ गुणों का वर्णन किया गया है इस श्लोक में। चार इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फोर characteristics of the soul has been explained in this verse. Achedyo, unbreakable, adahyo, so काटा नहीं जा सकता है, जलाया नहीं जा सकता है, गलाया नहीं जा सकता है, या गीला नहीं किया जा सकता है, या अशोष्य, सुखाया नहीं जा सकता है, नित्य, सर्वगत स्थान, अचलोयम सनातन। अब किसी और भी कुछ गुण है उसका भगवान वर्णन इस श्लोक में आगे कर रहे हैं। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं तस्मादेवं विदित्वा एनं नानुशोचितुमर्हसि। So it is said that the soul is invisible, inconceivable, and immutable. Knowing this, you should not grieve for the body. So अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते। तो पिछले जो चार गुण बताए गए, अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो असोचेय वचा, ये तो है। और साथ में तीन और अव्यक्त, अव्यक्तोऽयम्, अव्यक्त मतलब इनविजिबल, अव्यक्त मतलब जो भौतिक इंद्रियों, विथ मटेरियल सेंसेस वन कैनॉट परसीव इट। भौतिक इंद्रियों के द्वारा, हमारी इंद्रियां मन बुद्धि के द्वारा, एंड ऑफ कोर्स ये जो मटेरियल इंस्ट्रूमेंट्स, भौतिक किसी भी भौतिक इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा भी इसको परसीव नहीं किया जा सकता। आत्मा, आत्मा की प्रेजेंस को इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है, इसके महसूस भी नहीं किया जा सकता है। इट्स नॉट लाइक एयर ऑल्सो। आकाश, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश से पांच पंच महाभूत हैं। इनको किसी न किसी प्रकार से या तो देखा जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है, या इनके प्रेजेंस को प्रूव किया जा सकता है। बट द सोल इज अव्यक्त completely. It is beyond material रियल, ये भौतिक जगत से पूरी तरह से अलग है। इसलिए कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ना कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें पता चला कि आत्मा शरीर को छोड़ के जा रही है, या आत्मा आते हुए दिख रही है। वो सब गलत है, क्योंकि अव्यक्त है आत्मा। अव्यक्त मतलब इनविजिबल और अचिंत्य, इनकंसीवेबल है। इसके बारे में सोच भी नहीं सकता कोई कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। आत्मा का डायमेंशन जो है इमेजरेबल है,
वन कैनॉट मेजर। अयम अविकार्य, और विकार उत्पन्न नहीं होता है, अनचेंजेबल या इम्यूटेबल भी बोला जाता है इसको, इम्यूटेबल। अविकार्य अयम उच्यते। तस्माद् एवं विदित्वा एनम। तो इस प्रकार से आत्मा के इन कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षणों को जानने के कारण ना अनुशोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, ये आपको आत्मा के ऊपर इन सारे गुणों को जानते हुए इसके ऊपर शोक करने की आवश्यकता नहीं। किसी भी परिस्थिति में आत्मा के गुण उसको नष्ट नहीं होने देंगे। So as described previously, the magnitude of the soul is so small for our material calculation that he cannot be seen even by the most powerful microscope. Therefore, he is invisible. हाँ, सो दोनों तरीके से प्रभुपाद जी बता रहे हैं। दोनों तरीके पे अगर विचार करें कि आत्मा का जो डायमेंशन है, साइज है, उसके अनुसार भी आत्मा इनविजिबल, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। स्मॉलर देन दैट, परमाणु से भी छोटा है, स्मॉलर देन एनी मटेरियल एलिमेंट। इसलिए केशाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, बताया तो एक पुराण में कि केश, हमारे बाल के अग्र भाग का शतधा 100 टाइम्स अगर किया जाए, फिर उसका और 100 टाइम किया जाए, 10,000 पार्ट ऑफ टिप ऑफ द हेयर। हरे कृष्ण। तो येलो वाला जो है वो सूख रहा है बेसिकली, ठीक है। और कुर्ता पिंक सूख रहा है। सो और ज्यादा नहीं। सो as described previously, magnitude of the soul is so small। आत्मा का जो मैग्नीट्यूड है वो अत्यंत छोटा है, 10,000 पार्ट, 10,000वां हिस्सा है। इसका टिप ऑफ द हेयर, बाल का जो टिप है, टिप मतलब पॉइंट, पॉइंट ही डायमेंशनलेस होता है। मॉडर्न साइंस में पॉइंट को डायमेंशनलेस बोला गया है, उसका कोई डायमेंशन ही नहीं। तो ऑलरेडी टिप ऑफ द हेयर इस पॉइंट इज डायमेंशनलेस, और उसका भी 10,000 पार्ट। तो यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ स्मॉल इज द साइज ऑफ द सोल। आत्मा का कितना स्मॉल साइज है, स्मॉलेस्ट साइज। और वो जो स्मॉलेस्ट साइज का सोल है वो इस शरीर में है और इस पूरे शरीर को चला रहा है। जस्ट इमेजिन हाउ पावरफुल, कितना पावरफुल है। और वही स्मॉलेस्ट साइज का जो सोल है एक हाथी के शरीर को भी चलाता है। तो अब सोचिए सुपर सोल, जो परम आत्मा है, वो कितने पावरफुल होंगे। सो दिस soul is there, therefore he is invisible. As far as the soul's existence is concerned, no one can establish his existence experimentally beyond the proof of Shruti और वैदिक wisdom। आत्मा के जो एग्जिस्टेंस की बात है, तो कोई भी आत्मा के अस्तित्व को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे प्रूफ नहीं कर सकता है। देयर इज ओनली वन प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, दैट इज श्रुति और वैदिक विजडम। वैदिक विजडम यानी वैदिक शास्त्र इसका प्रमाण है। एंड लॉजिकल बेसिस पे हम लोग कुछ बता सकते हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट एक्सपेरिमेंटली इस आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए क्योंकि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, इसलिए एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आत्मा के अस्तित्व को डिनाई भी नहीं किया जा सकता। ये भी ध्यान रहे, है ना। यानी कोई भी व्यक्ति आ, ये चाहे पूरे शरीर को चीर फाड़ करके सब कुछ एक एक जिस शरीर में तत्व है वो सब बाहर प्रकट कर दे और बोले कि देखो आत्मा तो पूरे शरीर में कहीं मिला ही नहीं।
तो वो भी गलत है। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ना तो आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित किया जा सकता है, ना ही उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई किया जा सकता है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू श्रुति वैदिक विजडम, आत्मा का जो साइज है लेस देन द पॉइंट पॉइंट का 10,000 टाइम्स। सो एटम्स एटम्स को भी देखना मुश्किल है। अगर भविष्य में ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट बन गया कि डायरेक्ट आप एटम्स को देख लें, ऐसा मान लो बन भी गया, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है, इसको डायरेक्ट देखना पॉसिबल नहीं। लेकिन इसके जो है एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन, उसके बिहेवियर के थ्रू पता चलता है। लेकिन अगर कल को ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट बन जाए कि जो डायरेक्ट एटम को, इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को दिखा सके, तो भी वो इंस्ट्रूमेंट्स पॉसिबल नहीं है कि वो आत्मा को दिखा सके, क्योंकि आत्मा इज स्टिल मच मोर स्मॉलर देन एटम्स। So we have to accept this truth because there is no other source of understanding the existence of the soul, although it is a fact by perception. तो इसलिए वैदिक ट्रुथ को हमको एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देयर इज ओनली वन ऑप्शन। वैदिक शास्त्र बोलते हैं वन हैज टू एक्सेप्ट इट। और हालांकि आत्मा का जो अस्तित्व है ये एक फैक्ट है, परसेप्शन के थ्रू जान सकता है कोई व्यक्ति। जस्ट लाइक आत्मा होती है जान सकता है, क्योंकि जैसे ही शरीर डेड होता है, जैसे डेथ डेथ जिसको बोलते हैं, तो डेथ के टाइम पे क्या होता है एग्जैक्टली ऐसा? शरीर तो वैसे ही केमिकल सारे तो एज इट इज है, इस शरीर में सारे केमिकल अवेलेबल है। तो अगर अ, आत्मा करके कोई वस्तु नहीं है, तो ये केमिकल वाला शरीर ऑलरेडी है, इसके कुछ जो तार, पुर्जे, न्यूरॉन्स जो है वो इधर उधर हो गए, तो उसको आप वापस से फिट कर दो, वापस से जोड़ दो। जैसे कोई मशीन होता है, कॉम्प्लिकेटेड मशीन, अचानक से काम करना बंद कर देता है, तो उस मशीन का जो एक्सपर्ट व्यक्ति होता है, तो उसमें जो कुछ थोड़ा रिपेयर करना होता है वो रिपेयर करके वापस चालू कर सकता है। लेकिन ये शरीर भी मशीन की तरह ही है। लेकिन अगर आत्मा इसमें से निकल गई, एक बार डेथ हो गया, तो फिर कितना भी उसको रिपेयर कर ले कोई व्यक्ति, उसको वापस से जीवित नहीं कर सकता। तो ये अपने आप में प्रूफ है, इस तरीके से परसीव किया जा सकता है कि देयर इज समथिंग विद इन द बॉडी, व्हेन इट लीव्स द बॉडी इज नोन एज डेथ, डेड बॉडी, बॉडी इज नोन एज डेड बॉडी, दैट इज डेथ, उसको मृत्यु बोलते हैं। ये कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से परसीव कर सकता है, लेकिन आत्मा के अस्तित्व को जो है स्वीकार करना होता है वैदिक शास्त्र के प्रमाण, शास्त्र प्रमाण। There are many things we have to accept solely on the grounds of superior authority. केवल आत्मा ही नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमको अथॉरिटी बेसिस पे एक्सेप्ट करनी होती है। हाँ, वैदिक अथॉरिटी या इस संसार की कोई अथॉरिटी उसको बोलते हैं, इसलिए हमको एक्सेप्ट करना होता है। जस्ट लाइक नो वन कैन डिनाई द एक्जिस्टेंस ऑफ हिज फादर्स बेस्ड अपॉन द अथॉरिटी ऑफ हिज मदर्स। कोई भी व्यक्ति अपने पिता के अस्तित्व को नकार नहीं सकता है। माँ बोलती है कि ये तुम्हारा बाप है, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्रूफ क्या है? कोई बच्चा मान लीजिए पूछेगा कि क्या प्रूफ है कि ये मेरा बाप है, तो माँ क्या बोलेगी? माँ बस बता सकती है ना, तो माँ की अथॉरिटी को स्वीकार करना पड़ेगा। देर इज नो अदर अथॉरिटी, नो अदर प्रूफ, और कोई प्रूफ नहीं। देर इज नो सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द आइडेंटिटी ऑफ द फादर एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ द मदर। पिता के अस्तित्व, पिता के बारे में जो आइडेंटिटी है, इसको जानने के लिए केवल माँ ही एकमात्र अथॉरिटी है। सिमिलरली, there is no source of understanding the soul except by studying the Vedas. वैदिक शास्त्र माता के समान, माँ के समान। वेद माता और कृष्ण पिता, वेद माता बोलते हैं ना, वेद माता। So in other words, the soul is inconceivable by human experimental knowledge. The soul is consciousness and conscious. That also is a statement of the Vedas, and we have to accept that. उसी प्रकार से आत्मा भी अचिंत्य है, किसी भी मनुष्य के एक्सपेरिमेंटल नॉलेज के द्वारा आत्मा को कंसीव नहीं किया जा सकता है। द सोल इज कॉन्शियसनेस, चेतना। सोल की उपस्थिति का दूसरा प्रमाण जो है चेतना, कॉन्शियसनेस है, हम चेतन है, हम फील कर सकते हैं, थिंकिंग फीलिंग विलिंग है। तो ये जो फीलिंग्स है, सेंस है, सेंस सेंस है हमारे शरीर में,
ये किसके कारण है? आत्मा की उपस्थिति के कारण। अगर आत्मा नहीं रहेगी तो शरीर सेंसलेस हो जाता है। हाँ, भले सेंसेस क्यों ना हो। जैसे डेड बॉडी होता है, उसके पास भी आंख होती है, उसके पास भी नाक है, मुंह है, कान है, त्वचा है, बट देर इज नो सेंस। ऑल्दो सेंसेस आर देयर बट देर इज नो सेंस। क्यों? वो जो सेंस है, वो सेंस जो कॉन्शियसनेस के कारण होता है। एज सुन एज कॉन्शियसनेस इज नॉट प्रेजेंट, मीन्स आत्मा नहीं। आत्मा जैसे ही शरीर को छोड़ के गई, दैट मीन्स द बॉडी इज bereft ऑफ कॉन्शियसनेस। शरीर जो है सेंसलेस हो जाता है, कॉन्शियसनेस नहीं रहती, चेतना नहीं रहती, तो इमीडिएटली वो उसको डेड बोला जाता है। ये कोई भी व्यक्ति समझ सकता है इसको बड़ी आसानी से। इसका मतलब ये है कि कॉन्शियसनेस जो है आत्मा का सिम्टम, लक्षण है। द सोल इज कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियस, एंड दैट आल्सो इज द स्टेटमेंट ऑफ द वेदास, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। ये भी वैदिक शास्त्र में स्टेटमेंट बताया गया। अनलाइक द बॉडली चेंजेस, देयर इज नो चेंज इन द सोल। शरीर के विपरीत आत्मा में लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होता। शरीर में तो परिवर्तन निरंतर होता रहता है। एवरी डे द बॉडी इज चेंजिंग, नॉट एवरी डे, एवरी मोमेंट द बॉडी इज चेंजिंग। हर क्षण जो है शरीर बदलता रहता है, बदलता रहता है, बट आत्मा रिमेन्स द सेम। As eternally changeable, the soul remains atomic in comparison to the infinite supreme soul. So, आत्मा जो है इटर्नली यानी सनातन रूप से हमेशा हमेशा के लिए जो है अनचेंजेबल रहता है, परिवर्तन नहीं होता है उसमें। और एटॉमिक सोल बना रहता है, अणु आत्मा बना रहता है इन कंपैरिजन टू इनफाइनाइट सुप्रीम सोल। जो परमात्मा है वो इनफाइनाइट, अनंत है, इज सुप्रीम। द सुप्रीम सोल इज इनफाइनाइट एंड द एटॉमिक सोल इज इनफाइनेटेसिमल। परम आत्मा मीन्स कृष्ण परम आत्मा है जो अनंत है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं भगवान कृष्ण क्या है? अनंत, इनफाइनाइट। और जो आत्मा है वो इनफाइनेटेसिमल मीन्स इनसिग्निफिकेंट। कृष्णा इज मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड जो आत्मा है सोल, वी आर मोस्ट इनसिग्निफिकेंट। ये दोनों एक्सट्रीम। Therefore, the infinitesimal soul, being unchangeable, can never become equal to the infinite soul or the supreme personality of God. इसीलिए जो इनफाइनेटिसिमल सोल है, अणु आत्मा इसलिए बोला गया है, वेरी माइन्यूट सोल, आत्मा, जिसका साइज हमने ऑलरेडी चर्चा किया, केशाग्र शतभाग शतधा कल्पित 10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। केश बाल के टिप का 10,000वां हिस्सा, यह है सोल का साइज। इसे इनफाइनेटेसिमल बोला गया, मीन्स अणु आत्मा बोला गया। इसलिए ये अणु आत्मा कैसे भगवान के बराबर हो सकता है? परमात्मा इनफाइनेट सोल है जो कि अनंत है। हाँ, परमात्मा भगवान इनफाइनेट सोल मीन्स अनंत आत्मा है, या परम आत्मा है, या महान आत्मा है, या महात्मा, द ग्रेट सोल। और हम लोग कौन है? हम लोग इनफाइनेटेसिमल सोल, अणु आत्मा है या जीव आत्मा है। The infinite soul or the supreme personality of God. This concept is repeated in the Vedas in different ways, just to confirm the stability of the conception of the soul. ये जो कॉन्सेप्ट है अनेकों प्रकार से अलग अलग तरीके से वैदिक शास्त्र में अनेकों तरीके से बारंबार रिपीट किया गया है, आत्मा के वास्तविक स्थिति को स्थापित करने के लिए, कंफर्म करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी इल्यूजन माया इज सो स्ट्रॉन्ग कि व्यक्ति फिर भी क्या होते हैं, बारंबार भ्रमित हो जाते हैं और आत्मा और परमात्मा को एक समझने की गलती हमेशा कर ही बैठते हैं। हाँ, इसको बोलते हैं इल्यूजन, इल्यूजन स्ट्रॉन्ग। The repetition of something is necessary in order that we understand the matter thoroughly without error. हाँ, ये जो हम सेक्शन चर्चा कर रहे हैं आत्मा के तत्व के बारे में, तो आप लोग को से लग रहा होगा, ये समझ पा रहे होंगे जो लोग ध्यान से डेली सुन रहे हैं, कि बार बार उसी चीज को रिपीट किया जा रहा है। हाँ,
श्लोक संख्या 11 से भगवान कृष्ण प्रवचन देना चालू किए और अभी 25 नंबर श्लोक तक हम पहुंचे हैं। आत्मा के बारे में बार बार वही चीजें रिपीट कर रहा है, तो ये जरूरी है। रिपीटेशन ऑफ समथिंग इज नेसेसरी, इसलिए सो दैट वी अंडरस्टैंड द मैटर थॉरोली विदाउट एरर। गलती ना कर बैठे, अच्छे से समझ जाए। पहली बात तो लोग ब्रह्म के बारे में या आत्मा के बारे में जानते ही नहीं। और अगर कोई बड़ा सौभाग्य हुआ, वैदिक शास्त्र पढ़ा, अच्छे से श्रवण किया, तो आत्मा ब्रह्म के बारे में जानता है, लेकिन थॉरोली अंडरस्टैंडिंग नहीं ले पाता है। अच्छे से ना समझ पाने के कारण ये मिस्टेक कर बैठता है, आत्मा और परमात्मा को एक समझ बैठता है। इसलिए जब बार बार भगवान कृष्ण आत्मा के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं, इसको जो बार बार श्रवण करता है, पढ़ता है, समझता है, समझाता है, तो वो फिर बड़ी आसानी से इसका थॉरो अंडरस्टैंडिंग में स्थित हो पाता है कि नहीं, आत्मा और परमात्मा कंप्लीट डिफरेंस है, एक हो ही नहीं सकता है। तब वो कभी इस प्रकार के एरर में नहीं पड़ेगा और कभी मायावादी नहीं बनेगा। तब अच्छे से सिद्धांत पे स्थित होने के कारण वो भजन या भगवत भक्ति सही तरीके से कर पाए। ठीक है। तो ये 25 नंबर श्लोक तक तो भगवान आत्मा और शरीर के डिफरेंस को लेते हुए, कंपैरिजन करते हुए उनके लक्षणों का वर्णन किए और इस बेसिस पे अर्जुन को उत्साहित किए कि अर्जुन, आत्मा का ही महत्व है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। इसलिए आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा के धर्म की रक्षा करते हुए तुम युद्ध करो। अब आगे भगवान इसका अपोजिट एक आर्गुमेंट लेंगे कि अगर कोई, भगवान बोलेंगे कि अगर अतः चैनम नित्य जाता, अगर कोई समझता है कि आत्मा आत्मा कुछ नहीं है, बार बार शरीर जन्म लेता है, मरता है, बस शरीर आता है, शरीर खत्म, फिर एवरीथिंग इज फिनिश्ड, तो भी ना इनम सोचे तुम्हारे से, फिर भी तुमको इस युद्ध करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इसका कारण हम लोग कल चर्चा करेंगे इस श्लोक के बेसिस। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं।